हेलो एवरीवन। तो हमारा जो टॉपिक 2 चल रहा था बेस ऑफ टेंस में अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इन दोनों में हमने अंतर करना भी सीख लिया और इसकी पहचान करना भी सीख ली। दूसरा पढ़ा हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके 5 प्रकार पढ़े। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये 5 प्रकार पढ़ ली और साथ ही हमने इनकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर ली है। तो अब जो हम क्लास जो शुरू करेंगे आज, केस ऑफ प्रोनाउन शुरू करेंगे, यानी कि बेस ऑफ टेंस में ही केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के कारक। तो ये कौन कौन से होते हैं, मैंने आपसे बहुत टाइम पहले बताया था कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब सब्जेक्टिव केस भी होते हैं और इन्हें प्रोनाउन भी बोला जाता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट, इस तरह से। और इनके फिर ऑब्जेक्ट बताए थे कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है। तो ये यू का यू कैसे होता है, और इसका आगे भी मिलेंगे, आप सेम सेम मिलेंगे आगे भी। तो आज हम ये केस ऑफ प्रोनाउन की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। तो ये केस ऑफ प्रोनाउन में ये होता है, पहला नंबर देखिए सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। ये केस होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस में कौन कौन सा आता है ये देख लेते हैं। देखिए आई, वी, ये सब्जेक्टिव केस में आते हैं, और यू आता है, और साथ में इसका ऑब्जेक्ट भी बताते हुए चलूंगा मैं। ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। ये किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, यहाँ पे व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, यानी कि ये जो ही आता है ये व्यक्ति के लिए ही आता है, और ये सी लड़की के लिए आता है, ये वस्तुओं के लिए आता है, ये प्लूरल के लिए आता है। तो ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। आप इस क्लास को बहुत अच्छे से वॉच करेंगे क्योंकि ये बेस है टेंस का, और ये बेस टेंस का ही नहीं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इसमें बहुत मदद करेगा आपकी ये। तो देखिए ये सब्जेक्टिव केस होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और ये यहां से यहां तक ये फर्स्ट पर्सन भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन आपने सुना नहीं हिंदी में, प्रथम पुरुष, इस तरह से। और ये यू जो होता है, यू, ये सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड। और यहां से लेके नीचे तक ये होते हैं थर्ड पर्सन। ये बात तो आपको नोट कर लेनी ही चाहिए दिमाग में। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है। देखिए एक बात और, ऑब्जेक्ट जानने से पहले तो ये आई और वी जो होते हैं, देखिए आई सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, इस तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट पर लिख रहा हूं। और वी जो होता है हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक। यू, यू क्या होता है, यू प्लूरल होता है, प्लूरल। और यू एक जगह सिंगुलर भी होता है, वो बताएंगे आपको कैसा होता है।
तो ये यहाँ पर प्लूरल होता है देखिए। और ही ये सिंगुलर होता है, सी ये भी सिंगुलर होता है, और इट भी सिंगुलर होता है, दे क्या होता है प्लूरल होता है। इसकी हिंदी तो नहीं लिखनी, आएगी मैं होती है, देख लेंगे। इसे थोड़ा इधर कर देंगे। आय की जो हिंदी होती है मैं होती है मैं, वी की हम होती है, यू की तुम होती है, ही की वह होती है, सी की भी वह होती है, इट की यह होती है, दे की वह होती है। ये हिंदी होती है, लेकिन इसके केस जान लेंगे। ये तो होगा हमारे सब्जेक्टिव केस। और इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस जो बनता है मी बनता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केस। ये पजेसिव का अर्थ होता है मतलब अधिकार दिखाने वाले शब्द होते हैं पजेसिव, किसी नाउन पर अधिकार दिखाने वाले या किसी वस्तु पर, यानी कि तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, आप ये याद करेंगे। और इसका माइन होता है, और इसमें माई में सेल्फ लगा दो, यानी कि माई सेल्फ, ऐसी देखिए सही से देखिए, SELF सेल्फ। और जो ये माई सेल्फ है, एक बात बताइए, मैंने आपको आई यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल बताया कि सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन ये यहाँ पर सिंगुलर है तो आगे ये सेल्फ जो लगा हुआ है ये सिंगुलर होता है। ये प्लूरल के लिए नहीं आता है कि सेल्फ से कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो देखिए दूसरा वी का क्या होता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, याद कर लेंगे जरूर, वी का अस होता है। और वी का पजेसिव एडजेक्टिव केस जो होता है अवर होता है, OUR अवर। और इसका रिफ्लेक्सिव केस अवर्स होता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन अवर्स, रिफ्लेक्सिव केस अवर सेल्फ, अवर SELVES, क्योंकि ये प्लूरल है तो आखिर में भी प्लूरल ही रहेगा, ये भी प्लूरल है, ऐसा नहीं कि ये सिंगुलर हो जाएगा, सही है, प्लूरल लिख देंगे इसका आगे। अब ये देखिए यू, मैंने बताया था यू प्लूरल भी होता है सिंगुलर भी होता है, लेकिन आगे पता चलेगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं तुम क्या करते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से प्लूरल ही लेंगे, लेकिन आगे जो इसके लिए ना है दो काम करने पड़ते हैं, सिंगुलर भी आता प्लूरल भी आता। देख लेंगे इसका ऑब्जेक्टिव केस जो सेम ही होता है, बिल्कुल यू का यू ही होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है योर होता है, YOUR योर। पजेसिव प्रोनाउन योर्स, YOURS। और रिफ्लेक्सिव केस दो होते हैं ये, देखिए दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्व्स, SELVES प्लूरल वाला। तो ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। टेंशन ना लीजिए, आगे आपको जरूर बता दिया जाएगा कि कैसे सिंगुलर होता है कैसे प्लूरल होता है। ये से देख लेंगे। ही क्या होता है, ही सब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन भी होता है सिंगुलर भी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का हिम। और ही का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है हिज होता है। और रिफ्लेक्स पजेसिव प्रोनाउन ये भी हिज होता है, और ये हिमसेल्फ होता है, हिम सेल्फ। ये सिंगुलर होता है हिमसेल्फ, ये भी, यानी कि जिसके अंदर सेल्फ लग जाए तो वो सिंगुलर होता है, SELVES लग जाए तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये है सी का, देख लेंगे सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस के साथ साथ पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये भी हर होता है, और ये रिफ्लेक्सिव केस हर्स होता है। यहाँ दोनों सेम होते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों सेम है ये, अरे से यू यू,
ये ध्यान रखेंगे आप, ये हर, ये हर। आगे जाएंगे, हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ। ये सिंगुलर होता है हर सेल्फ, ये भी क्योंकि सेल्फ लगा हुआ है तो सिंगुलर। इट का देख लेंगे, इट का, इट का होता है इट, ऑब्जेक्टिव केस, इट का इट ही होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इट्स होता है, इट्स। ऐसे ये वाला मत कर देना, ये वाला आई टी और ऊपर एपोस्ट्रोफ लगा दो और नीचे एस, नहीं, ये गलत होता है। ये इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज। इट इज को मिला के लिखते, इस तरह से लिखते, लेकिन ये इट्स है। ये पढ़ते दोनों को सेम सेम वॉइस में ही पढ़ते हैं, ये नहीं होता इसका, इट्स सेल्फ, ये सिंगुलर होता है। मैंने पहले ही बता दिया, जिस जिस शब्द के लास्ट में सेल्फ लग जाए वो सिंगुलर होता है। और ये देख लेंगे आखिरी वाला, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे ये, कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो और उसमें आपका ये बेस मजबूत हो जाएगा। इसका होता है देयर, ये होता है देयर्स, और ये होता है देम सेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है, देम सेल्फ। ये हो गया प्लूरल, VAS लगा हुआ है। आप इन्हें नोट कर लेंगे। मैं इसके 2 केस और लिखवा रहा हूं इसमें। शायद आपको हो सकता है देम वाला केस नीचे नहीं दिखाई दिया हो, तो देख लेंगे ऊपर देम वाला। ये दे वाला केस देख लेंगे। दे, दे की हिंदी होती है वे, इसका ऑब्जेक्टिव होता है देम, और पजेसिव एडजेक्टिव देयर। रिफ्लेक्सिव यानी कि रिफ्लेक्सिव वो पजेसिव प्रोनाउन, ये देख लेंगे, देयर्स, देम सेल्व्स, VES लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए। और 2 केस और देख लेंगे, ये थर्ड पर्सन का था। ये आप उसमें नीचे जो मैंने लिखवाया था, अभी नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें लिख लेंगे ये। अब ये देखिए, हु एक सब्जेक्टिव केस होता है, और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। इसकी हिंदी जो भी होती है, जिसे भी होती है, इस तरह से हिंदी बनती है, या जिसको, जिसको भी हो जाती है, जिसको, ये। और इसकी हिंदी कौन भी होती है, कई सारी हिंदी, लेकिन आप यहाँ पे सेंटेंस के माहौल के हिसाब से आप समझ जाएंगे। ये हो का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, पजेसिव एडजेक्टिव होता है होज, ये नहीं होता, ये नहीं होता। लास्ट केस देख लेंगे, वन। वन एक सिंगुलर होता है, ये इसकी हिंदी होती एक, या किसी भी होती, किसी भी। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वन का वन, पजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस, इस तरह से एपोस्ट्रोफ में आता है। ये नहीं होता, ये होता है इसका वन सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसमें सेल्फ लग जाएगा, इसलिए ये नोट और कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब इसका स्थान कैसे हम पाएंगे, इसका कैसे ढूंढेंगे, इसका कैसे, इसका कैसे, इसका कैसे, तो इनके स्थान और जान लेते हैं। आप पहले इसे नोट कर लेंगे।
अभी हम इनका स्थान जान लेते हैं कि इसका स्थान हम कैसे ढूंढेंगे वाक्य में, अगर हमें प्रैक्टिस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए या एग्जाम पेपर में देख लेंगे। नंबर 1 पे है जो मैंने आपको लिखवाया था सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, उन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान जाने या पहचाने, कैसे भी लिख सकते हो आप। देखिए मेन वर्ब रखी होगी, वाक्य चल रहा होगा इस तरह से। मेन वर्ब के पहले आप नजर मारेंगे, शुरू में जो लगता है सब्जेक्ट लगता है, यानी कि कोई नाउन भी हो सकता है, कोई जो आई वी यू ही सी इट दे इनमें से भी हो सकता है, और जो मेन वर्ब के लास्ट में जो प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब से पहला सब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाएगी, नोट मिले तो आपसे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सेंटेंस के माहौल के हिसाब से ये मिलता है। तो देख लेंगे इसे पूरे फॉर्मूले को सही से, और हिंदी में लिखवा रहा हूं मैं आपको। मेन वर्ब से पहले एम बी, यानी कि मेन वर्ब से पहले और वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लगाते हैं तथा मेन वर्ब के बाद में, मेन वर्ब या वर्ब भी बोल सकते हैं आप इसे, बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपको मैं जो लिखवा रहा हूं ये मेरे नोट्स पे भी मिल जाएंगे, जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस डालूंगा पीडीएफ के रूप में, तो आप उसके नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे पीडीएफ में, तो आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। आप फिलहाल यहां से नोट भी करें, फॉर्मूला देख लेंगे इसका। सब्जेक्ट मिलेगा यही रखा हुआ, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो या नोट हो, लेकिन बाद में मेन वर्ब जरूर मिलेगी आपको। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन देखना मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट या नाउन, बाद में फुल स्टॉप। तो देखिए मेन वर्ब से पहले यहाँ पे और मेन वर्ब के बाद में आपको ये रखा हुआ मिलेगा, आपको ये रखा हुआ मिलेगा वहां पर। तो देख लेंगे एग्जाम्पल, देखिए कैसे मिलेगा। जैसे ही abuse me, abuses me, क्योंकि डज आएगा ना ही के हिसाब से, वह मुझे गाली देता है। तो आप ये देखिए एब्यूज क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की डस फॉर्म है ये, आप ये फिलहाल ये जानिए मेन वर्ब है यहाँ पर। लेकिन मेन वर्ब से पहले जो रखा हुआ है ये ही, आप देख रहे हैं पहचानो, जो मेन वर्ब से पहले रखा हुआ है ये क्या है, मैंने बताया था आई हो, वी हो, यू ही सी इट दे, ये सब्जेक्ट होते हैं और मेन वर्ब के पहले मिलेंगे रखोगे। मेन वर्ब के पहले हैं, बिल्कुल है, ये क्या है सब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद में देखिए आई का हिसाब से, यानी कि मैंने बताया था मी हो, अस हो, अवर हो, हर हो, हिम हो, इस तरह से जो केस बताए थे, देम भी है, इट भी है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मेन वर्ब के बाद में। इस तरह से रखा हुआ मिल जाएगा। एक सेंटेंस और देखिए, यू लाइक मी ऑब्जेक्ट, या यू लाइक हिम ऑब्जेक्ट। तो इसकी हिंदी बनेगी, देखो मेन वर्ब है ये लाइक, पसंद करना, लाइक से पहले ये देखिए ये क्या है सब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद में देखो ध्यान से हिम। मैंने आपको जो प्रोनाउन की लिस्ट में जो लिखवाए हैं ये सब ऑब्जेक्ट लिखवाए थे, यानी कि मी,
आई का मी होता है, वी का अस होता है। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट लिखवाए हैं ये गिनती के ही होते हैं ये ऐसे, लेकिन व्यक्ति आ जाए तो उसका ऑब्जेक्ट अलग से बन जाता है। लेकिन तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आप इन्हें नोट कर लेंगे। दूसरा केस समझा रहा हूँ और मैं आपको प्रैक्टिस में अच्छे से समझाऊंगा। अब जान लेंगे हम पजेसिव एडजेक्टिव का स्थान। पजेसिव एडजेक्टिव, नाम से ही पता चल गया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और पहले आर्टिकल आ जाता है, ए एन, दा भी आ जाता है। तो ये है, बस देख लेंगे कैसा आता। नाउन से पहले नाउन से पहले किसी वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए, किसी वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए पजेसिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये तो आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं ये हिंदी, लेकिन आप फॉर्मूले से समझे। देखिए सब्जेक्ट मिलेगा, वाक्य में आपको ये पूरा वाक्य इसलिए लिखवा रहा हूं, आपको देखने में और समझने में आसानियत हो जाएगी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बाद में ऐसा हो सकता नोट भी मिल जाए इसमें बाद में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब मिल जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन रखा हुआ मिल जाए। तो इससे पहले जो प्रयोग होता है पजेसिव एडजेक्टिव आता है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले। और कभी कभी इस तरह से हो जाता कि ये सब्जेक्ट में ही प्रयोग हो जाता है, जैसे कि माई हाउस, माई हाउस। अब ये है माई हाउस है, ये बाकी चल रहा होगा आगे, तो नाउन है ये, नाउन से पहले जो रखा हुआ मिलेगा पजेसिव एडजेक्टिव होता है। आप ये याद रखेंगे, नाउन से पहले प्रयोग होने वाला शब्द पजेसिव एडजेक्टिव होता है। आप पूरा ना लिख के इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर्मूला ये, कि नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप पूरा नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं पूरा। तो इसके एग्जाम्पल देखिए कैसे कैसे मिलेंगे। ही लाइक्स, पसंद करता है, रेगिस्तान, बैग। आपको ये खालिस्तान दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल देखिए, रेगिस्तान है, बैग है, ये लो बैग ले लो, बैग इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए मैंने बताया था आपको, नाउन से पहले अगर कोई शब्द रखना पड़ जाए, ही लाइक्स पसंद करता है, तो कौन सा शब्द रखना पड़ेगा? पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव में से कौन सा लगा देंगे? अगर देखो लगा हुआ तो आ गई वैसे, लेकिन आपको पहचान करनी पड़ती है। ये देखिए कि जैसे माई, जैसे कि माई बैग, ये है देखो वाक्य। अगर पहचान करनी पड़ जाए ये, तो नाउन से पहले जो रखा हुआ होगा ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। या रखने आ जाए रेगिस्तान में, रेगिस्तान में, खालिस्तान में, नाउन से पहले यही होगा। तो देखिए नाउन रखा हुआ है, नाउन से पहले ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव।
कुछ नहीं है इसमें, मैं एग्जाम्पल चाहे कितने भी दे सकता हूँ, लेकिन जो मजा प्रैक्टिस में आता है वो कहीं नहीं आएगा। आप इसे भी नोट कर लेंगे। आप देख लेंगे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। वैसे तो ये कई जगह यूज होता है, लेकिन आपको एक यूज बताऊंगा और एक बाद में बताऊंगा आपको। देखिए, सब्जेक्ट रखा हुआ होगा, सब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन होगा, और बाद में बी लगा हुआ होगा, बी फॉर्म होगी, बी। बी मीन्स बी के अंदर 5 फॉर्म होती है। इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है, वाज भी होता है, वर भी होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 फॉर्म होती है। बाद में ये 5 फॉर्म होती है, लेकिन जब नाउन के बाद इसका स्थान जो होगा नाउन के बाद में मिलेगा इस तरह से। तो देख लेंगे, आप ये नोट कर लेंगे। लेकिन देखिए, चलो सही से लिख देता हूं। इसका स्थान नाउन के बाद होता है। बस हम एक यूज सीख रहे हैं बस इसका। देखिए, नाउन के बाद कैसा होता है। और देखिए, लेकिन एक चीज और लिख लीजिए नोट में, वी के अंदर, बी बराबर, बी के अंदर यानी कि इज भी होता है, एम भी होता है, और वाज, वर, ये 5 फॉर्म होती है। आप ये भी नोट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला देखेंगे कि इसका स्थान नाउन के बाद कैसा होता है। देखिए, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कोई नाउन ही हो सकता है, और बाद में बी लगा हुआ होगा, ये बी होगा, ये बी, और इसके बाद में पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोनाउन, प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। चलो पूरा ही लिख दूं, ये सेंटेंस पूरा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला तभी समझ में आता है जब उसके एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। तो देख लेंगे इसके एग्जाम्पल देख लेंगे इसके। दिस हाउस इज रेगिस्तान, ये छोड़ दो, माइन। दूसरा, या दिस स्कूल इज, या वाज ले लो, कुछ भी ले लो, वाज योर्स। चलो ये हटा दो, ये इस तरह के शब्द मिलेंगे। देखिए, यह घर मेरा है, यह स्कूल तुम्हारा था। इस तरह के ये अधिकार दिखा रहे हैं, ना दिखा रहे, बिल्कुल अधिकार दिखाते हैं ये शब्द। अगर आपको ये समझ में ना आए अधिकार दिखा रहा, तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया, ये क्या है, ये क्या है, दिस हाउस, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में यानी कि नाउन भी है, यानी कि ये मैंने बताया था। इसके बाद में बी होगा, देखो बी है, बी की फॉर्म है। और इसके बाद में माइन जो रखा हुआ, माइन, और ये गिनती के होते हैं, जो मैंने आपको लिखवाए थे, ये गिनती के होते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे वस्तु आ जाए, व्यक्ति का नाम आ जाए, तो उनके भी बन जाते हैं, लेकिन अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है वो कैसे बनेंगे। फिलहाल आप इतने ही जाने जितने मैंने आपको नोट कराए हैं। तो ये माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है। और इसकी हिंदी बनेगी, यह घर मेरा है, और दिस हाउस वाज योर्स। मैंने बताया था दिस हाउस, ये क्या है, सब्जेक्ट रखा हुआ है, सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है ये। इसके बाद में क्या दिया है, वी दिया है, वी फॉर्म रखी हुई है, इज, एम और वाज, वाज में से एक है। और इसके बाद में क्या रखा हुआ है, ये योर्स। और ज्यादातर इन शब्दों में योर्स, माइन, ये तो होता ही है, एस लगा हुआ होता है, लेकिन आप पूरा ही देखेंगे। तो ये क्या हो गया,
पजेसिव प्रोनाउन। एक सेंटेंस और देखिए इधर को, दिस हाउस इज, रेगिस्तान ब्यूटीफुल लगा दिया मैंने, चलो लो पूरे लिख दो, ब्यूटीफुल। मैंने अभी एक बात बताई थी आपको, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों जो शब्द होते हैं अधिकार दिखाने का काम करते हैं। एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले प्रयोग होता है, और पजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद होता है। देखिए नाउन के बाद में प्रयोग होगा, वो नाउन से पहले हुआ था। तो देखिए ये देखिए इसमें दिस हाउस क्या हो गया, ये हमारा ये है घर, ये नाउन है यानी कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आया, वी आया, वी इज एम आर वाज वर्ब में से कोई एक फॉर्म है, और इसके बाद में जो रखा हुआ है शब्द ये ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में फुल लगा हुआ होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव। मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ाया है, आप उसे जाके क्लास को वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़िए। तो देखिए, तो दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, तो ये बी के बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में बी होता है, फॉर्मूला देख लेंगे इसका, सब्जेक्ट के बाद में वी होता है, और वी के बाद में एडजेक्टिव भी आता है। कौन सा, एडजेक्टिव। ऐसे नहीं मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाम नहीं लिया मैंने। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला होता है, एडजेक्टिव वाला होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव अधिकार दिखाने वाले शब्द होते हैं, लेकिन ये अधिकार दिखाने वाला शब्द नहीं है। यहाँ इस घर की खूबसूरती के लिए बता रहा कि इस घर बहुत खूबसूरत है यानी कि, तो देख लेंगे ये। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी होता है, ये इसके बाद में एडजेक्टिव आते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। तो अभी एक नंबर और बचा, आप इसे और नोट करेंगे पहले। आखिरी नंबर बचा है रिफ्लेक्सिव केस का। रिफ्लेक्सिव केस का स्थान देखिए, इसमें भी यही है। रिफ्लेक्सिव केस का जो प्रयोग होता है, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में और एक होता है सब्जेक्ट होगा, और है इधर बाकी चलता हुआ लास्ट में। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में भी इसका प्रयोग होता है, रिफ्लेक्सिव केस, और शुरू से नहीं होता बल्कि आखिरी में रिफ्लेक्सिव केस। ये दो जगह इसका स्थान होता है, एक तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा या फिर सब्जेक्ट के आखिर में होगा। ये रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। और इसका प्रयोग कैसा होता है, जैसा सब्जेक्ट होगा ऐसे ही रिफ्लेक्सिव केस होगा, जैसा सब्जेक्ट ऐसा ही रिफ्लेक्सिव केस। जैसे कि आई है सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव केस यूज करना तो आई का माई सेल्फ, मैंने बताया था ना, आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है, और वी का क्यों होता है, आवर सेल्फ्स, VES होगा, लिबरल है ना। इस तरह से होते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही रिफ्लेक्सिव केस, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही रिफ्लेक्सिव केस यूज होता है। तो देख लेंगे। यह है वाक्य के सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के अंत में इसका यूज होता है, इसका प्रयोग होता है। और दूसरा नंबर जान लेंगे इसमें, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला लिखवाने की तो वैसे कोई जरूरत है ही नहीं, चलो देख लेंगे फिर भी। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, लेकिन बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में नोट मिले या ना मिले, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
एक तो ये फॉर्मूला होता है और इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव केस मिल जाएगा। रिफ्लेक्सिव केस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ को, फॉर्मूला तैयार है। दूसरा होता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब नोट ये सब्जेक्ट, ये पूरी कहानी जो होती है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट की, यानी कि इनकी हेल्पिंग वर्ब की नोट की, ये सब सेंटेंस के माहौल के हिसाब से यूज होते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। मेन वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट भी होगा लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग होता है। आप पहले इसे नोट कर लेंगे, मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके एग्जाम्पल देखिए 2, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। ये इस तरह से भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल और देखिए इसके साथ में, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। देखिए, सी हर सेल्फ इज डूइंग हर वर्क। ये 3 सेंटेंस देखिए। तो ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, अभी बताया था मैंने आपको, यानी कि सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। शुड हेल्पिंग वर्ब है, सेम फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं हम। आगे क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शुड के बाद में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब भी मिल गई। ये एक बात बताइए, ये नाउन रखा हुआ, नाउन इसकी हिंदी होती काम या कार्य, और नाउन से पहले ये शब्द क्या है, सोचिए। मैंने अभी बताया आपको, नाउन से पहले कौन सा शब्द प्रयोग होते हैं, बताइए, सोचिए दिमाग में। पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव? जिन्होंने पजेसिव प्रोनाउन लगाया है वो गलत है, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है नहीं, यानी कि यही समझ लो, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये इसका पूरा नाम। और मैंने बताया था वाक्य के लास्ट में सेल्फ, और जिस शब्द के अंदर सेल्फ हो, सेल्फ्स हो, ये शब्द लगे हुए होते हैं ना, ये शब्द, तो वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव केस होते हैं। रिफ्लेक्सिव शॉर्ट में लिख रहा हूं केस। तो देखिए, यू के हिसाब से ही प्रयोग हुआ है, योर सेल्फ। अब मैं इसके अंदर यू के अंदर एक व्यक्ति मानो, मैं आपसे कह दूं कि तुम्हें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो मैं एक व्यक्ति से बोलो, तो ये एक व्यक्ति के लिए आया है यहाँ पे, सिंगुलर वाला जो मैं बता रहा था आपको, ये सिंगुलर है। और ये देखिए, यू क्या हमारा सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये क्या है, नाउन से पहले रखा हुआ पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव रखा हुआ है, आप लिस्ट में भी चेक कर लेंगे। और न, ये मैंने बताया था लास्ट में जब रखा हुआ हो योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस। अब ये देखिए, प्लूरल है, यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 प्लस है, यानी 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 से अधिक। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है और यहाँ पे जो व्यक्ति है, यहाँ पे मैंने एक व्यक्ति के लिए यूज किया है, और यहाँ पे मैंने ये यू को 2 व्यक्ति के लिए यूज किया है, या 2 से अधिक के हो सकता है, मेरे सामने 2 व्यक्ति खड़े हो सकता है 3 खड़े हो, या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने यू को 2 से अधिक के लिए यूज किया है, तो योर सेल्फ लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटेंस का माहौल ही ऐसा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ। लेकिन आपको नरेशन में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वो भी सेंटेंस के माहौल के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा वहां पर।
तो बस आप यहीं पे अगला देखेंगे अब। तो सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, और इसके हिसाब से देखिए हर सेल्फ लगा हुआ है, सी के बाद लगा हुआ है हर सेल्फ लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है सेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस। तो हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। इस केस ऑफ प्रोनाउन को पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सब्जेक्टिव केस का स्थान जान लें, ऑब्जेक्टिव केस का स्थान जान लें, पजेसिव एडजेक्टिव का स्थान जान लें, पजेसिव प्रोनाउन का स्थान जान लें, और रिफ्लेक्सिव केस का स्थान जान लें, क्योंकि ये स्थान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आगे की क्लासों के लिए। तो और इसका जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मैं, कहीं किसी का ये हर लिखा हुआ आ जाए, वर्क लिखा हुआ यानी कि योर सेल्फ लिखा हुआ आ जाए, ये एक शब्द लिखा हुआ भी हो सकता है, प्रैक्टिस में आपको उसका नाम भी नोट करके लिखना पड़ सकता है कि ये क्या होता है, ये जो होता है रिफ्लेक्सिव केस होता है, इस तरह से। तो थैंक यू वेरी मच, हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।